हाय एवरीवन। तो मैं आज ड्राई नट्स की लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि ड्राई फ्रूट्स की लड्डू। मैं होली को ध्यान में रखते हुए ये लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और बना भी रही हूँ, क्योंकि होली में अक्सर बच्चे रंग अबीर खेल कर बीमार पड़ ही जाते हैं। तो इस तरह का लड्डू खाकर बच्चे लोग का शरीर भी गर्म रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे और रंग अबीर खेल के बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो फिर मैं आज उसी को बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। सो आप सब देख सकते हैं, मैं कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी डाल दी हूँ और उसमें मैं बादाम डालकर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, लो फ्लेम में ही। अब हमारे बादाम इधर अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं। जब यह आधा से ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसी में अखरोट को मैं ऐड कर दे रही हूँ, इसे भी इसी के साथ अच्छी तरीके से मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। अब ये रोस्ट हो गए हैं तो फिर मैं इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर मैं कढ़ाई में हल्का सा घी डालते हुए मैं काजू को भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर ले रही हूँ। मैं काजू को पहले से ही कट कर ली हूँ। अब काजू रोस्ट हो गए हैं तो फिर मैं इसमें पम्पकिन सीड्स और खरबूजे के सीड्स को अच्छी तरीके से रोस्ट कर ले रही हूँ। ये सारे चीज़ लो फ्लेम में ही रोस्ट करना, नहीं तो ये जल जाएगी। इधर मैं कच्ची हल्दी को भी देखिए अच्छी तरीके से पीस ली हूँ, एकदम फाइन पेस्ट। इधर देखिए हमारे खरबूजे के सीड्स और पम्पकिन सीड्स और काजू अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो फिर मैं इसमें फ्लैक्स सीड्स को भी मिला दे रही हूँ और इसी में अच्छी तरीके से रोस्ट कर ले रही हूँ। अब ये सारे चीज़ अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं तो फिर मैं अब इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं फिर से कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें 2 स्पून के करीब घी डाली हुई हूँ और जो हमने कच्ची हल्दी को ग्राइंड करके रखी हुई हूँ मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी अच्छी तरीके से लो फ्लेम में अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट तक भून लूँगी, लो फ्लेम में, जब तक कि इसका कच्चापन निकलना ना जाए और इससे सौंधी सौंधी खुशबू आने ना लग जाए। जब तक हमारे हल्दी अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे तो फिर मैं इधर खजूर और किशमिश को अच्छी तरीके से मिक्सी ग्राइंड में मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। आज मैं इस लड्डू को बनाने में ना ही गुड़ का यूज़ कर रही हूँ और ना ही चीनी का। मैं इसे बिना गुड़ चीनी का ही रोस्ट कर रही हूँ। अब हमारे हल्दी भी अच्छी तरीके से भुन गई है तो फिर मैं इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, जिसमें मैं सारे नट्स को अच्छी तरीके से रख ली हूँ रोस्ट करके। और मैं इसमें बादाम और वो अखरोट को अच्छी तरीके से मिक्सी ग्राइंड में दरदरा पीस ली हूँ। अब इधर मैं कढ़ाई फिर से चढ़ा दी हूँ और फिर जो खजूर और किशमिश को जो हमने ग्राइंड करके रखा था उसको मैं अच्छी तरीके से कढ़ाई में भून ले रही हूँ, लो फ्लेम में, जब तक कि इसमें से इसका सारा मॉइस्चर निकल ना जाए। देखिए मैं इसे 7 से 8 मिनट तक भूनने के बाद इसका कलर और इसका टेक्सचर देखिए कैसा हो गया है। अब मैं इसे वापस नीचे रख दी हूँ गैस के ठंडा होने के लिए। अब मैं एक बड़ी सी परात ली हूँ, मैं सारा ड्राई फ्रूट्स उसमें रख दी हूँ और इसमें मैं सूखी नारियल का मुरादा डाल रही हूँ। ये खसखस डाल रही हूँ, ये पहले से रोस्ट करके मैं रखी हुई थी। और इसमें मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, सौंफ डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ। और फिर जो हमने खजूर और किशमिश का जो हमने मिश्रण को पकाया हुआ था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैं इसमें गोलकी का पाउडर डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैं मिला रही हूँ स्पैचुला के मदद से। देखिए अब कितनी अच्छी से मिल भी रही है। और फिर मैं इसमें 2 स्पून के करीब घी भी डाल रही हूँ। मैं सौंफ डालते वक्त हमारी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, वो गलती से स्किप हो गई है तो इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब सौंफ डाली हुई हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिला चला दी हूँ। और फिर मैं इसमें गोलकी का भी पाउडर डाल रही हूँ 1 स्पून के करीब। इस तरह के डिशेस में गोलकी का पाउडर डालना बनता है, इससे स्वाद अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसे हाथ से भी मिला रही हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए मैं हल्का सा हाथ में पानी लगाते हुए हल्का सा मैं बेटर लेते हुए देखिए मैं लड्डू का शेप बनाते जा रही हूँ। इसी तरह से मैं सारा ड्राई फ्रूट्स का लड्डू का शेप मैं देते जा रही हूँ।
आप सब देख सकते हैं मैं अब ये कितनी अच्छी, देखिए मैं सारा लड्डू को बना भी रही हूँ। मैं इतना सारा बना भी ली हूँ और भी थोड़ा बहुत बचा हुआ उसे भी मैं अच्छी तरीके से मैं बनाते जा रही हूँ, बारी बारी से एकदम गोल गोल एक शेप में। आप सब देख सकते हैं हमारा सारा लड्डू अब बन के रेडी हो गई है एक जैसा। अब देखिए मैं आप सबको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाकर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये इसे खाने से हमारी शरीर गर्म रहती है और इसे खाकर आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और मैं आप सबको टेस्ट करके भी बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई